एसजे स्टडी जोन में सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10th का मैथ की प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट इसका जो पार्ट दिया हुआ है x की 2 - 2x - 8। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, x की 2 - 2x - 8। तो देखो यहाँ पर ये एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण किस फॉर्म में होती है, किस रूप में होती है? ax की 2 + bx + c, इस फॉर्म में होती है। तो हमें क्या करना होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन में इनके शून्य ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर देखो, पहला और तीसरा यानी कि x² - 8 की तो गुणा, यानी कि जो इसका गुणनफल है कितना आना चाहिए, यहाँ पर x² - का गुणा में 8, x² गुणा माइनस का 8, यानी कि इसका गुणनफल होना चाहिए -8x की 2। और जो योग है ये कितना होना चाहिए, -2। x का गुणांक कितना है, -2। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, तो देखो यहाँ पर 8 दिया हुआ है। तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 दूनी 8, 8 को लिख सकते हैं 8 एकम 8। तो हमें ऐसे 8 के 2 गुणनखंड यानी कि ऐसे 2 टुकड़े सिलेक्ट करने हैं जिनका जो जोड़ है -2 आ जाए। तो यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 और 2 का यहाँ पर अंतर कितना होगा, 2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x की 2 माइनस, यहाँ पर -4 आ जाएगा और +2 आ जाएगा। अगर हम इन दोनों की गुणा करें तो -8 और -4 में +2 ऐड करें तो यहाँ पर इनका जो योग है कितना आ जाएगा, -4 और +2 तो -2। तो इस प्रकार से हमें क्या करना होता है, इस पिछले पद को तोड़ना होता है। तो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर टुकड़े बनाए, तो यहाँ पर लिखेंगे हम -4x +2x और -8। तो इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 2 3 4 पद हैं, तो इनमें से कॉमन निकालेंगे हम, पहले 2 में से और बाद वाले 2 में से। तो यहाँ पर कॉमन क्या निकलेगा, x। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x² को x से भाग करेंगे तो x, 4x को x से भाग करेंगे, x से x कट जाएगा, कितना लिखेंगे, 4। इसके बाद 2x - 8 में से कॉमन लेंगे, यहाँ पर देखो 2 और यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, 2। तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर क्या बचेगा, x। 8 को 2 से डिवाइड करें, कितना आ जाएगा, 4। तो इसके बाद देखो यहाँ पर x - 4 और यहाँ पर भी कितना है, x - 4। तो हमें क्या करना है, इनमें से एक कॉमन लेना है, यानी कि दोनों ब्रैकेटों में से हमें एक ब्रैकेट वाली संख्या लेनी होती है, x - 4। और जो हमने कॉमन निकाला था x और +2, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो हमें क्या करना है, इसके शून्य ज्ञात करने हैं, तो इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ पर इसको 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे x - 4 बराबर है 0 और x बराबर कितना हो जाएगा, 4। -4 इस साइड में ले आएंगे, +4 हो जाएगा। तो हमारा एक शून्य तो आ गया यहाँ पर 4। इसके बाद दूसरा शून्य निकालेंगे, x +2, इसको शून्य के बराबर 0 के बराबर करेंगे और x बराबर है 2 प्लस का इस साइड में ले आएंगे, -2। तो दूसरा शून्य आ गया हमारा यहाँ पर कितना, -2। अब हम क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे। तो जांच में हमें क्या करना होता है, देखो हमारे यहाँ पर 2 शून्य निकल कर आ गए, 4 और एक -2। तो अब हम इसकी जांच करेंगे। तो जांच में हमें क्या लिखना होता है, तो जांच में लिखेंगे शून्यों का योग
शून्यों का योग, यानी कि हम इसको जो हमारे शून्य का है यहाँ पर अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। और इसका सूत्र क्या होता है शून्यों के योग का, माइनस बी का बटा ए। तो देखो यहाँ पर शून्यों का योग यानी कि हमारे दो शून्य के 4 और माइनस का 2, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 4 प्लस माइनस का 2 और यहाँ पर सूत्र लिखेंगे माइनस बी का बटा ए। तो देखो यहाँ पर हमारी जो द्विघात समीकरण थी x की 2 माइनस 2x माइनस का 8, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है माइनस का b। तो देखो x का गुणांक कितना है माइनस का 2, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस और b कितना है माइनस का 2। और इसके बाद क्या लिखेंगे a, x की 2 का गुणांक यहाँ पर कितना है 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1। तो देखो यहाँ पर इसको हल करने पर कितना आएगा 4 प्लस के माइनस के 2, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। तो इसके बाद देखो यहाँ पर माइनस और ब्रैकेट में माइनस है, तो ब्रैकेट को खोलेंगे ओपन करेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 2, तो 2 का बटा 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हमारा जो शून्यों का योग था ये इसकी जांच है जो यहाँ पर हमने पूरी कर ली। इसके बाद क्या लिखेंगे शून्यों का योग के बाद शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल यानी कि अल्फा और बीटा की गुणा। तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम अल्फा गुणा में क्या लिखेंगे बीटा, और शून्यों का जो गुणनफल होता है इसको लिखते हैं सी बटा ए, सी का बटा ए। तो यहाँ पर देखो हमारे दो शून्य का है, एक तो 4 है और एक माइनस का 2 है, तो यहाँ पर इनकी गुणा करेंगे 4 गुणा में माइनस का 2 और इसके बाद यहाँ पर सूत्र लिखेंगे सी का बटा ए। तो सी देखो यहाँ पर क्या है अचर राशि है यानी कि माइनस का 8 और ए हमारा कितना था यहाँ पर एक्स की 2 का गुणांक 1। तो यहाँ पर देखो 4 और माइनस 2 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 8 और यहाँ पर भी माइनस 8 को 1 नीचे 1 है, माइनस 8 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 8। तो इस प्रकार से हमारी जो ये जांच है यहाँ पर क्या हो गई कंप्लीट।